तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो। फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो। है इश्क खता तो यही खता एक बार नहीं 100 बार करो। नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश वीर यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास के से संबंधित जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि 10 से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उसमें सेलेक्टेड आपके लिए एग्जाम पैटर्न बेस्ड एकदम सटीक ऐसे प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। सीधे एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट मिल सकते हैं। अगर ये नहीं मिलते हैं तो इनकी जानकारी के बाद में आप आराम से बिना किसी झिझक के इनके उत्तर दे पाओगे। तो करें शुरुआत। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो देखिए। द एनुअल एग्जामिनेशन ब्लैंक स्पेस आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये भूल जाओ इसको। स्टार्ट वर्ब का प्रयोग करना है नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस क्या हुआ हमारा, द एनुअल एग्जामिनेशन ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट मंथ। अब देखो हमें जो मिला है इसमें वो है नेक्स्ट मंथ। इस नेक्स्ट मंथ के आधार पर ही हमें आंसर निकलेगा। नेक्स्ट मंथ क्या दिखा रहा है, अर्थात नेक्स्ट शब्द आते ही हमें ये पता लग जाता है कि जो भी पूछा जा रहा है वो कौन से टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। तो फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। स्टार्ट हमें दे रखा है, स्टार्ट का तो स्टार्ट ही आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएं या बिल लगाएं तो इसका डिसीजन करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द एनुअल एग्जामिनेशन। द एनुअल एग्जामिनेशन सब्जेक्ट के तौर पर है तो ये बिल को लेगा। क्यों, क्योंकि सेल सिर्फ आई और वी के साथ ही आता है, अन्य सभी के साथ क्या आता है, बिल आता है। ठीक है बंधुओं, इसका उत्तर होगा विल स्टार्ट। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप क्लियरली अब बता सकते हैं। नेक्स्ट पे चलिए। टाउन्स ब्लैंक स्पेस वर्ब चेंज इनटू नेक्स्ट सिटीज दीज डेज। अब देखो इस सेंटेंस में हमें क्ल्यू क्या मिला, दीज डेज। दीज डेज शब्द ने हमें क्या बताया कि ये किसका सेंटेंस जो है, ये है प्रेजेंट का। और प्रेजेंट में भी दीज डेज तो बता देता है कि कंटिन्यूटी, और बता रहा है किसको बता रहा है, कंटिन्यूटी को बता रहा है। अर्थात इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब टाउन्स, टाउन्स बहुवचन है या एक वचन है, टाउन्स इज ए प्लूरल नाउन, सो वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब आर। बहुवचन कर्ता होने के कारण क्रिया आर लगेगी, अगर कर्ता एक वचन होता तो क्रिया इज लगती, और अगर कर्ता आई होता तो एम लगता। यहाँ पे आर इसलिए आया क्योंकि टाउन्स बहुवचन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं इसलिए आईएनजी लग गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। दिव्य प्रताप ब्लैंक स्पेस रिसेंटली ब्लैंक स्पेस हिज सिलेबस। रिवाइज वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखिए रिसेंटली शब्द ने हमें क्या बताया कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। रिसेंटली शब्द ने क्या बताया, प्रेजेंट का क्या है, ये परफेक्ट है। इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब। दिव्य प्रताप एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिवाइज, इसका प्रयोग करेंगे। ओके बंधुओं, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट पे चलिए। संजना ब्लैंक स्पेस कुक वर्ब का प्रयोग करना है हमको। फूड एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम किसकी पहचान है, प्रेजेंट की, लेकिन क्या है साथ में, टुमारो। टुमारो ने बताया फ्यूचर, एट दिस टाइम ने क्या बताया, कंटिन्यूटी, यानी वर्तमान की कंडीशन को बता रहा है कि इस समय, कब, आने वाले कल। तो इस हिसाब से तो ये फ्यूचर, इस हिसाब से कंटिन्यूअस, अर्थात टेंस कौन सा बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी, शैल बी। तो यहाँ पे विल बी आए या शैल बी आए, इसका डिसीजन कौन करेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, संजना। संजना थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन होने की वजह से हमने विल लगाया, और विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसलिए इसमें विल बी कुकिंग, संजना विल बी कुकिंग
food at this time tomorrow. Next, the earth blank space around the sun. रिवॉल्व वर्ब का हमें यूज करना है। तो देखिए बंधुओं, जब भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पढ़ा होगा तो उसमें एक रूल आता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। दिस इज द फैक्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। सो वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब अर्थ है वो कैसी है? सिंगुलर। भाई धरती एक ही तो है, तो एक वचन है, एक वचन होने के कारण क्रिया को भी एक वचन बनाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका क्या हो गया? रिवॉल्व्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट देखिए, प्रिया ब्लैंक स्पेस, आंसर वर्ब का यूज करना है। ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। अब देखो, द पैनल हैड टू सेलेक्टर, पैनल ने क्या कर दिया? उसे चयन कर दिया, चयनित कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, पास कर दिया। ये बात पास्ट की है। किसकी है? पास्ट की। अब वो पूछ रहा है तो इसमें क्या आएगा? जब मेरे भैया ये बात पास्ट की है तो ये दूसरा सेंटेंस भी तो पास्ट का ही होगा, इसलिए इसमें क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट। प्रिया आंसर्ड, भाई प्रिया ने अच्छे आंसर दिए, प्रश्नों के उत्तर दिए, इसलिए उसे पैनल ने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो दोनों ही कार्य पास्ट के बता रहे हैं, इस वजह से पहले एक पास्ट है तो ये भी पास्ट ही रहा होगा, इस आधार पे हमने इसका आंसर दिया। नेक्स्ट देखिए, सी ब्लैंक स्पेस 5 लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि इस कन्फ्यूज़न का एक कारण है। वो क्या कारण है? वो ये कारण है मेरे भैया कि सिंस को देखते ही बालक क्या करता है? सोचता है कि इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता है जब वो कार्य वर्तमान में भी जारी हो और उसका निश्चित हमें पता हो कि हाँ ये कार्य वर्तमान में जारी है, तब जाके ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको, लेकिन ध्यान रखना है, इसको अच्छे से समझो। सी ब्लैंक स्पेस 5 लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट, यानी जब तक कि उसने खाना खाया जब तक उसने क्या क्या कर दिए? 5 पत्र लिख दिए, ऐसा ये अर्थ दे रहा है। तो ये जो कार्य है ना, ये वर्तमान में जारी है, इस बात की हमें जानकारी नहीं मिल रही। ये पास्ट में जारी रहा इस बात का तो पता है, लेकिन वर्तमान में है या नहीं है, ऐसी कंडीशन होने पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्राथमिकता देते हैं। इस आधार पे इसमें क्या होगा? हैज रिटन आएगा। ओके, आगे देखिए, लकीली द ड्राइवर सा हिम एंड ब्लैंक स्पेस द बस, स्टॉप वर्ब का प्रयोग करना है। अब देखो, इसमें अचानक, किस्मत से, इत्तेफाक से, ऐसा अर्थ दे रहा है। द ड्राइवर सा हिम, अचानक से, इत्तेफाक से क्या हुआ? ड्राइवर ने उसे देखा। एंड, अब जब देखा, ये बात पास्ट की है, तो ये जो एक्टिविटी करेगा ये प्रेजेंट में करेगा क्या? ये भी पास्ट में ही करेगा, इसलिए इसमें ये पास्ट है तो ये भी पास्ट आएगा। जैसे ही ड्राइवर ने उसे देखा, किस्मत से, इत्तेफाक से, उसने स्टॉप कर दिया, बस को रोक दिया। ठीक है, अगला देखिए, लुक ए मैन ब्लैंक स्पेस आफ्टर ए बस, रन वर्ब का प्रयोग करना है। कि अपन नहीं कहते अरे देखो देखो देखो, एक आदमी क्या कर रहा है? बस के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो हम अचानक कोई चीज़ को कहते हैं कि लुक, देखो, ध्यान दो, इधर देखो, ये करो, तो हम उसमें कंटिन्यूटी बताते हैं किसी चीज़ की। तो इसने कहा लुक, देखो ए मैन, अब खाली दे रखा है, ब्लैंक स्पेस है, रन दे रखी है आफ्टर ए बस, तो क्या करेंगे? हम इज रनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूटी दिखाता है। लुक, लो, ऐसे शब्द होते हैं, हिदर, एयर, देयर, ऐसे टाइप के भी आते हैं इसमें कभी कभी। तो क्या आ गया? ए मैन इज रनिंग आफ्टर ए बस, कि एक व्यक्ति बस के पीछे दौड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, एकता बाज रीडिंग द न्यूज़पेपर बैन, निधि
ब्लैंक स्पेस एंटर वर्ब यूज करनी है। हर रूम कि एकता क्या कर रही थी, अखबार पढ़ रही थी, समाचार पत्र पढ़ रही थी। वैन तभी क्या हुआ, एंटर हर रूम, निधि उसके रूम के अंदर आई। तो एक बात बताओ, यहाँ पे वैन आया है ना, तो वैन से जुड़ा हुआ कार्य किस में जाएगा? ये ऑलरेडी एक वर्क तो कंटिन्यूली था, यानी पास्ट में कि कोई कंडीशन थी जिसमें चल रहा है, पास्ट में एक कार्य चल रहा था और उसी टाइम दूसरा कार्य भी हुआ। तो जो दूसरा कार्य होगा ना वो पास्ट के इंडेफिनेट में आएगा और वैन से जुड़ा हुआ है। अगर इस जगह पे वाइल जुड़ा हुआ होता तो ये कार्य भी कंटिन्यूअस फॉर्म में आता और पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाता, लेकिन पेन से जुड़ करके आया है इसलिए क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म एंटर्ड लगेगी। नेक्स्ट देखिए, सी ब्लैंक स्पेस टेक ए टैक्सी आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर शॉपिंग। इसमें एक नियम चलता है बिफोर और आफ्टर का। बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और इसको यदि अपोजिट कर दिया जाए, बिफोर के तो बाद में और आफ्टर के पहले, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस आता है। अब आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आफ्टर के पहले क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस आएगा। सी टेक की सेकंड फॉर्म टुक, सी टुक। ओके, इस वजह से आया। इधर क्या था, पास्ट परफेक्ट, इसलिए इधर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक स्पेस गो वर्ब का यूज करना है। टू स्कूल जस्ट नाउ, जस्ट ने क्या बताया, परफेक्टनेस को, नाउ ने क्या बताया, प्रेजेंट को, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ई के हिसाब से हैज आएगा या हैव आएगा, हैज आएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है परफेक्ट में, थर्ड, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, वी ब्लैंक स्पेस ए बिग स्नैक, सी वर्ब का यूज करना है। ए बिग स्नैक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट। अब वाइल से जुड़ा हुआ सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है, तो इसलिए वर क्लीनिंग आ गया। अब इधर वाला सेंटेंस किस में आएगा, इधर वाला जो सेंटेंस है वो आएगा किस में, पास्ट के इंडेफिनेट में। वी सा हमने देखा, ए बिग स्नैक एक बड़ा सांप, सर्प, ऑन द ग्राउंड ग्राउंड में, मैदान में, कब, जब हम इसको साफ कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे तब। नेक्स्ट देखिए, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस प्रिपेयर वर्ब यूज फॉर इट दीज डेज। दीज डेज आ गया ना, दीज डेज किसको बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो आर प्रिपेयरिंग, सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए आर आया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर थी, उसमें आईएनजी लगा दिया। आई होप इट विल, आई होप इट ब्लैंक स्पेस स्टॉप वर्ब यूज करनी है, रेनिंग बाय द टाइम आई लीव। अब देखो, बाय द टाइम दे रखा है ना, बाय द टाइम आते ही सीधा हमें कौन से टेंस में चले जाना है, बाई के साथ समय मिल जाए, पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब लगती है। इसमें कर्ता इट है तो इट के हिसाब से सेल तो आएगा नहीं, बिल ही आएगा। इट विल हैव स्टॉप्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वीक मोनू ब्लैंक स्पेस नॉट ब्लैंक स्पेस टू माई हाउस। लास्ट वीक आ रहा है ना, लास्ट किसको बताता है, पास्ट इंडेफिनेट को। पास्ट इंडेफिनेट को बताता है सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, तो डिड का प्रयोग करेंगे, और जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे कम आ गया। आगे देखिए, माई हस्बैंड ब्लैंक स्पेस लाइक यूज करना है टी विद ब्रेकफास्ट, कि मेरे पति क्या करते हैं भाई, वो पसंद करते हैं नाश्ते के साथ में चाय, चाय और नाश्ता दोनों चाहिए भाई साहब को, जब जाके पार पड़ेगी, एक से नहीं पड़े। तो चाय के साथ नाश्ता या नाश्ता के साथ
चाय, दोनों पसंद करते हैं मतलब। तो ये एक उनकी क्या है, हैबिट है। क्या है ये, हैबिट है। हैबिट कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, लेकिन हैबिट हैबिट होती है। और हैबिट जो भी होती है वो हम प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं। इसलिए हस्बैंड एक वचन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक्स, क्योंकि क्रिया को भी तो एक वचन बनाना पड़ेगा। क्रिया एक वचन कब बनती है, जब उसमें एस या एस लगा दिया जाता है। आगे देखिए, आई ब्लैंक स्पेस गेट वर्ब यूज करो। ए लीटर फ्रॉम हिम 10 days अगो। अब देखो 10 days अगो, 10 days अगो, बस यही है, यही बताएगा हमें कि टेंस कौन सा है। 10 days अगो से हमें क्या पता चला, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा आई के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो वहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनेट आया है थोड़ी देर पहले, जहाँ डिड के साथ में वर्ब फर्स्ट आई है। इस बात को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से जानते होंगे कि जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो डिड के साथ वर्ब फर्स्ट लगती है। और उसी टेंस का यदि अफर्मेटिव सेंटेंस हो, किसका, पास्ट के इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो डिड नहीं आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वही फॉर्मूला है यहाँ पे। आई गॉट ए लीटर फ्रॉम हिम 10 days अगो, मैंने 10 दिन पहले 1 लीटर लिया। द टेलीफोन रैंग वाइल आई ब्लैंक स्पेस फूड। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो आप कि जब टेलीफोन की घंटी बजी, वाइल से जुड़ा हुआ सेंटेंस किस में आएगा, कंटिन्यूअस में। ये पास्ट का है तो ये भी पास्ट का ही आएगा, लेकिन ये पास्ट के कंटिन्यूअस का आएगा, ठीक है। आई वाज टेकिंग फूड, क्यों आया, वाइल था यहाँ पे, वाइल की वजह से। दे ब्लैंक स्पेस म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक। दे ब्लैंक स्पेस म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट शब्द ने हमें क्या बताया, फ्यूचर आएगा। फ्यूचर का भी कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनेट, विल स्टार्ट। दे विल स्टार्ट म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक। पीपल ब्लैंक स्पेस इलेक्ट वर्ब यूज करो। प्रेम कुमार सरपंच लास्ट ईयर। लास्ट ईयर शब्द आ गया ना, लास्ट ईयर, लास्ट 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 आ गया, समझ लो पास्ट का इंडेफिनेट है, अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म इलेक्टेड होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, माई ग्रैंड फादर ब्लैंक स्पेस रीड वर्ब यूज करो। द हिंदुस्तान टाइम्स डेली। डेली शब्द आ गया ना, कि मेरे जो ग्रैंड फादर है वो क्या करते हैं, रोजाना क्या पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं। डेली शब्द आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसलिए एक वचन है करता तो क्रिया में ऐसी आई एस का प्रयोग कर दिया। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल ब्लैंक स्पेस। अब भर दो रिंग की फॉर्म कौन सी बननी है। डिड आ गया, नो सूनर भी आ रहा है और डिड आ गया, सीधा आप तो डिड पे ध्यान दो। डिड आ गया ना, यानी कि प्रेजेंट पास्ट का इंडेफिनेट। जब ये पास्ट है तो इधर भी क्या होएगा, पास्ट होएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड, रिंग की रिंग। ये नो सूनर वाला हो गया। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रिंग। सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि इधर डिड आ रहा था। आगे देखिए, द बस ब्लैंक स्पेस रन वर्ब यूज करनी है। एट द हाई स्पीड व्हेन इट अप्रोच्ड द कॉर्नर, कि जब बस है वो अधिक किस में थी, स्पीड थी, हाई स्पीड में थी, इसलिए वो कहाँ पहुँच गई, एक कॉर्नर तक पहुँच गई। तो इसमें कंटिन्यूटी दिखाई गई है किसकी, बस की। द बस वाज रनिंग, बस दौड़ रही थी, किसके साथ, हाई स्पीड के साथ, तो इसलिए इसमें वाज रनिंग। आगे देखिए,
रोहित ब्लैंक स्पेस उर्दू फॉर 5 ईयर्स। अब देखो इसमें स्पष्ट दे रखा है, फोर के साथ में समय आया 5 ईयर्स, इसमें आप यूज़ कर सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, जबकि उसमें ऐसी जानकारी नहीं थी। रोहित रोहित एक वचन है इसलिए हैज़ बीन। लर्न की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी का प्रयोग। रोहित हैज़ बीन लर्निंग उर्दू फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट देखो, आई ब्लैंक स्पेस, सो वर्ब का यूज करना है, शो का। यू डॉक्यूमेंट्स टुमारो, टुमारो शब्द आ गया, क्या आएगा, फ्यूचर, फ्यूचर का इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर। आई के साथ विल या सेल का प्रयोग कर दिया, आई सेल सो यू डॉक्यूमेंट्स टुमारो, ओके, टुमारो की वजह से सेल आ गया। ही ब्लैंक स्पेस कम वर्ब यूज करो, टू मी ऑन एवरी संडे, एवरी संडे आ गया, क्या आ गया, एवरी संडे। एवरी संडे ने हमें क्या बताया, प्रेजेंट का क्या आएगा, इंडेफिनेट आएगा, ठीक है, इसलिए ही एक वचन है, एक वचन है तो क्रिया में ऐसी है, ये लगा दिया। बाय द नेक्स्ट ईयर, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इतनी बार आ चुकी हैं ये चीज़ें और मैं समझा चुका हूँ पहले भी। बाय द नेक्स्ट ईयर, बाई शब्द, बाई द नेक्स्ट या बाई प्लस टाइम जो भी दिया हुआ है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। बाई द नेक्स्ट ईयर ही, पास वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब ही की अकॉर्डिंग विल आएगी, विल हैव पास्ट हिज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। द पोस्टमैन ब्लैंक स्पेस डिलीवर यूज करो, द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे, एवरी डे आ गया, एवरीडे वर्क है इसका, रोजाना कार्य, रूटीन वर्क है, इसलिए प्रेजेंट का कौन सा, इंडेफिनेट, अर्थात डिलीवर में एस लगा दिया, डिलीवर्स। टुमारो इज ए हॉलीडे, टुमारो क्या है, हॉलीडे है। द ऑफिसेस ब्लैंक स्पेस क्लोज, टुमारो आ गया, फ्यूचर बता दिया, किसका प्रयोग करेंगे, ऑफिस के हिसाब से सेल आना चाहिए, बिल आना चाहिए, बिल, तो बिल रिमेन क्लोज्ड। आगे देखो, सी हैड बेटर, क्या आया, सी हैड बेटर, पहले भी ऐसा सेंटेंस आया, ब्लैंक स्पेस अटेंड का यूज करना है हमें, द फंक्शन, तो इसकी ये फॉर्म भी सेम होती है इसलिए अटेंड, सी हैड बेटर अटेंड द फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, यू ब्लैंक स्पेस प्ले वर्ब का यूज करना है, फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, टुमारो भविष्य को दिखा रहा है, इसलिए फ्यूचर का कंटिन्यूअस आएगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस आएगा। यू के हिसाब से बिल बी लगता ही है, पर फर्स्ट में आईएनजी, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट, राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल ही ब्लैंक स्पेस द बस, यानी राजीव छोड़ गया, क्या छोड़ गया, मोबाइल। अब वाइल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाइल, वाइल क्या आ रहा है, वाइल आ रहा है, WHILE, तो वाइल आ रहा है तो हमें इसमें क्या करना होगा, ING लगाना होगा। यहाँ पे क्या था, पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट का इंडेफिनेट था, इधर वाइल से जुड़ा हुआ है तो इधर पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, प्लीज अवॉइड, टाक वर्ब यूज करनी है, हियर इट इज़ ए लाइब्रेरी, तो ये जिरंड फॉर्म आई है, यहाँ पे क्या आई है, जिरंड आई है कि भाई यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ बातें करना ठीक नहीं है, कृपया यहाँ बातें मत कीजिए, यहाँ पे लाइब्रेरी है, ऐसा इसमें भाव है, ठीक है। जिरंड वर्ब है, ऐसे मत सोचना कि इसमें सर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं है, इसमें ING क्यों लगा, भाई जिरंडे इसलिए लगा है इसमें ING, ठीक है। आगे देखो, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाई के साथ टाइम पता है तुमको, ही ब्लैंक स्पेस इन दिस ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, क्या गया, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर ने हमें क्या बताया, कौन सा टेंस आएगा,
फ्यूचर का परफेक्ट, विल हैव वर्कड। अब इसमें एक चीज़ और डाउट दे सकती है तुमको, 4-5 ईयर्स, ये दिक्कत देने वाली बात है वैसे तो। और मैं मानता हूँ 10th क्लास का स्टूडेंट इसमें अगर दोनों में से कुछ भी करे ना, वो इसको देख करके विल हैव बीन वर्किंग भी करे तो भी मेरे ख्याल से गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि देख ये क्या है, इसमें 4-5 ईयर्स दे रखा है तो कर सकता है, लेकिन प्राथमिकता इसमें इसे दी जाएगी क्योंकि ये भाव इसका ये कहना चाह रहा है, इस वजह से आया है ये। बाकी आपके लिए दोनों ही करेक्ट हैं, ज़्यादा सीरियस मत लेना इस सर, इसमें वो आना चाहिए भैया, वो कर दे वो भी सही है। आगे देखिए, माई फादर हैज़ गॉन टू ऑफिस बिफोर माई मदर, प्रिपेयर वर्ब यूज करना है, द फूड। तो देखो बिफोर और आफ्टर का रूल है ये, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद हमेशा क्या आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और शेष किस में आता है, पास्ट के इंडेफिनेट में। तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आ गया तो बिफोर के बाद में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट, इसलिए प्रिपेयर्ड सेकंड फॉर्म लगा दी। अगला देखिए, प्लीज ब्लैंक स्पेस इन द क्यू, वर्ब की फर्स्ट ही आती है ऐसे का जो भी कार्य होते हैं प्लीज वगैरह, प्लीज स्टैंड इन क्यू। नेक्स्ट देखिए, नीतू ब्लैंक स्पेस ए सॉन्ग नाउ, नाउ क्या आ रहा है, नाउ प्रेजेंट, और प्रेजेंट की कंटिन्यूटी भी दिखा रहा है। नाउ वर्ड आने की वजह से क्या आएगा, नाउ आने की वजह से आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नीतू इज सिंगिंग ए सॉन्ग नाउ। नेक्स्ट देखिए, ए वेजिटेरियन इज द पर्सन हु नेवर, ईट वर्ब यूज करनी मीट। भाई ये भी तो वही दिखा रहा है, किसको, जो व्यक्ति शाकाहारी होता है वो कभी भी क्या नहीं खाता है, मांस नहीं खाता, मीट नहीं खाता, ठीक है। तो वो नेवर, नेवर शब्द आ गया आपकी जानकारी के लिए, ये ठीक है कि आप तो ये समझो नेवर आया है ना, नेवर इस किस में आया है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, इसलिए इट्स आ गया। ओके आगे देखो, व्हेन द टीचर केम द बॉयज ब्लैंक स्पेस अप, व्हेन द टीचर केम, कैम कम नहीं है, कैम है, सेकंड फॉर्म दी हुई है कि जब टीचर आया, अध्यापक आया तो बच्चे खड़े हुए, हुए उस टाइम, वर्तमान की बात नहीं है, पास्ट में है, पास्ट की घटना ये है तो ये भी किसकी होगी, पास्ट की होगी, इसलिए स्टूड आया है यहाँ पे, ठीक है। स्टैंड अप नहीं आएगा, स्टूड अप आएगा। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लगभग आपका ये 10th टॉपिक है, मेरे ख्याल से इतने रूलों को आपने अपने दिमाग में एक बार रिवाइज कर लिया होगा, तो शायद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ थोड़ा सा ये हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम यदि रही हो, आपकी समझ में ये कम आया हो, तो आप एक काम कीजिए, आपकी संजीव पासबुक है, सॉरी संजीव जो डैश वर्क आई है ना, उसके एग्जाम्पल लिए मैंने, उनमें देख सकते हो आप इनको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी 10th क्लास संबंधी या कोई भी जो अंग्रेजी पढ़ने का इच्छुक हो, वहाँ तक इस वीडियो को आप है ना शेयर कर दिया करो। ठीक है भाई बंधु, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, राम राम।